नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि गर्भाशय के मुख का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर का क्योर पॉसिबल है या नहीं। अगर वो पॉसिबल है तो कितने % कैंसर क्यूरेबल रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलने में थोड़ा सा दर्द होता है कि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर अभी भी दूसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है हमारे महिलाओं में होने वाला। आज तक तो वो पहला कैंसर था, नंबर 1 कैंसर था। अभी ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहला हो गया और सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय के मुख का कैंसर दूसरे नंबर पे आ गया है। गर्भाशय का मुख का कैंसर हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं, पैप स्मेयर करते हैं या HPV DNA टेस्टिंग करते हैं। हर 5 साल बाद, कोई भी महिला 30 साल की है उसके आगे हर 5 साल में उसको सिर्फ एक पैप स्मेयर प्लस HPV DNA टेस्ट करना है। और मुझे ये बताने में आनंद होता है कि हमारी सब लड़कियों में जब वो 9 ईयर से 26 ईयर मतलब 9 से 26 साल की उम्र है, जिन्होंने अभी तक शारीरिक संबंध प्रस्थापित नहीं किए हैं, इनमें वैक्सीन अवेलेबल है। सिर्फ 3 खुराक अगर हम वैक्सीन के देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो एक कैंसर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है, होगा ही नहीं। बट बहुत सारे हमारे पेशेंट, हमें पता है कि इंडियन फीमेल्स में सेकंड मोस्ट कैंसर है, तो इसके क्योर रेट क्या है मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं, पैप स्मेयर करते हैं, HPV DNA टेस्टिंग करते हैं और उसमें अगर हम कभी कभी अर्ली कैंसर डिटेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट स्टेज 1A में 95% कैंसर क्यूरेबल है। मतलब गर्भाशय के मुख का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर स्टेज 1 में 95% क्यूरेबल है। यही अगर स्टेज 2 में हम डिटेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 75% कैंसर क्यूरेबल है। कभी कभी मेजॉरिटी हमारे जो इंडियन फीमेल्स है वो स्टेज 3 में आता है। मतलब गर्भाशय के मुख का कैंसर उसके साइड के जो पर्दे रहते हैं उसको इन्वॉल्व करता है या लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है या हड्डी की तरफ फिक्स हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में सर्जरी नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्षयकरण के ट्रीटमेंट देने के बाद यानी कि रेडिएशन देने के बाद भी ये कैंसर क्यूरेबल रहते हैं और ऑलमोस्ट 50 to 60% ये कैंसर क्यूरेबल रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 में जब ये बीमारी शरीर में पूरी तरह से फैलती है तो क्योर पॉसिबल नहीं रहता है और पेशेंट का लाइफ थोड़ा सा मिजरेबल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चला होगा कि सर्वाइकल कैंसर एक तो कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है, ये वैक्सीन देने से प्रिवेंट हो सकता है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट, सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट से हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। और वो अगर हो जाता है और हम वो अर्ली डिटेक्ट करते हैं यानी कि स्टेज 1, 2 और 3 में डिटेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 90 to 60% पेशेंट्स क्यूरेबल है। यही चमत्कार है दोस्तों, और हमें और कुछ चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं इसने चमत्कार किया, कैंसर क्योर किया। ये जो साइंस का इवोल्यूशन है, ये जो ऑन्कोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, एक्चुअली यही चमत्कार है। एंड बाकी कैंसर रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में हमेशा हमें खुशी होगी।